So let's start our lecture number 6 on electric potential. हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अभी तक देख लिया द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लिया हमने. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है. देन वी हैव सीन कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे करते हैं थ्रू वर्क डन. देन वी हैव सीन द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको कि इंट्रैक्शन एनर्जी भी बोला जाता है. देन वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और ड्यू टू सम एक्सटेंडेड बॉडीज लाइक ring. We have seen like interaction between multiple charges. We have seen like the sphere, conducting sphere, non-conducting sphere की वजह से जो मेरा पोटेंशियल होता है अंदर बाहर दोनों साइड हमने देखा. शेल की वजह से क्या मेरा पोटेंशियल होता है. सो दोज कॉन्सेप्ट्स वी हैव सीन इट टिल टुडे. और लास्ट लेक्चर में हम लोग वी वर एक्सटेंडिंग आवर डिस्कशन ऑन द अर्थिंग. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अर्थिंग देखा था एंड सम रिलेटेड कॉन्सेप्ट विद द पोटेंशियल रिलेटेड विद कंडक्टिंग स्फेयर्स. अब आज का जो लेक्चर है दैट इज़ इंक्लाइन टूवर्ड्स अ डाइपोल. कि डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना होता है. पहले हम देखेंगे बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि डाइपोल क्यों पढ़ना चाहिए, डाइपोल है क्या, पहले डाइपोल क्यों पढ़ना चाहिए. ऑलरेडी वी हैव सीन दिस डाइपोल कॉन्सेप्ट जब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स देख रहे थे. देयर ऑल्सो वी हैव कवर्ड दिस डाइपोल कॉन्सेप्ट, बट आज भी हम थोड़ा ब्रीफली देखेंगे कि डाइपोल है क्या एंड वाई वी आर स्टडिंग द डाइपोल. ठीक है, फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल. तो इसके अंदर हम लोग जैसे कि हमने पहले देखा था व्हेन वी आर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड due to dipole, this time we are going to calculate electric potential due to dipole. We are going to do it for the axial position, for the equatorial position, and we'll see a general one. ठीक है, for the general at a general point what will be my potential. ठीक है, these things we are going to see. Then here two new concepts that we are going to see is the work done and the potential energy related with the dipole. ठीक है, link with the dipole. ये दो concept देखेंगे work done and potential energy के dipole के साथ. ठीक है, इसके बाद then we are going to do some questions from Irodov. ठीक है, some advanced level questions देखते हैं from not from Irodov. That will be in the next lecture. So कुछ एक advanced question देखेंगे आज हम. That will be comprises of the whole 5-6 lecture that we have taken. ठीक है, उनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में विल बी कवरिंग अप सम क्वेश्चंस फ्रॉम इरोडोव. ओके, सो लेट अस बिगिन. स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पहले डाइपोल. डाइपोल बेसिकली क्या होता है कि माई टू चार्जेस प्लस एंड माइनस. सो आई एम हैविंग डाइपोल का मतलब एक सिस्टम जहाँ पे एक चार्ज पॉजिटिव है प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू है एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. ठीक है, बाय सम डिस्टेंस दे आर सेपरेटेड है. तो वाई वी आर गोइंग टू स्टडी द डाइपोल बिकॉज इफ़ यू सी डाइपोल एज ए होल इज़ अ न्यूट्रल बॉडी. डाइपोल एज ए होल अगर मैं कंसिडर करूँ इट्स ए न्यूट्रल बॉडी. ठीक है, सो अगर आप देखो यूनिवर्स में मैटर इज़ मोस्टली न्यूट्रल. ठीक है, समहाउ बिकॉज ऑफ हेयर एंड देयर्स कुछ चीज़ें होती हैं लाइक फ्रिक्शन एंड यू ट्रांसफ़र वॉलंटरली सम चार्ज टू सम बॉडी एंड ऑल, तब बॉडी चार्ज होती है. देन वी कैन स्टडी द इंट्रैक्शन फोर्सेस. बट मोस्टली अगर देखा जाए तो हमारा जो मैटर होता है दैट इज़ मोस्टली न्यूट्रल. तो डाइपोल क्या होता है दैट इज़ टू स्टडी द मैटर which is mostly neutral. और ये क्या है, it is the easiest or the most simplest form of neutral matter. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स तो हमारी कॉम्प्लेक्स बॉडीज़ हो गई, तो उसके अंदर भी जो न्यूट्रल मैटर हो गया उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया डाइपोल. ठीक है, इट इज सिंपल डाइपोल प्लस एंड माइनस वन. ठीक है, बिकॉज ईच एंड एवरी हमारा जितना भी हमारा जो मैटर होता है, जो बॉडी होती है, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ एटम्स. एटम्स में क्या होते हैं मेरे चार्ज कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं. चार्ज कंस्टिट्यूएंट मोस्टली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स. और ये मोस्टली सारे हमारे न्यूट्रल बॉडी में इक्वल होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो जिसकी वजह से जितने भी मेरे मॉलिक्यूल्स होते हैं और जितने भी मेरे बॉडी हो, सपोज मेरे मॉलिक्यूल्स हो गए सम इन सम प्लेसेस दिस इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन दिस इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं न्यूट्रल बॉडी में. बट समहाउ दे हैव बीन अरेंज कि उसके अंदर एक परमानेंट डाइपोल होता है. परमानेंट डाइपोल होता है. जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल ले लो, वाटर का मॉलिक्यूल H2O. ठीक है, H2O ले लिया. सो दिस सेट ऑफ मॉलिक्यूल वी कॉल पोलर मॉलिक्यूल्स. हम नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे जब हम डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे. मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं. इसके अंदर एक परमानेंट डाइपोल होता है ऑलरेडी. ठीक है, बिकॉज द पॉजिटिव और द नेगेटिव सेंटर्स जो होते हैं इनके, पॉजिटिव और जैसे ये O2 हो गया और ये यहाँ पे H हो गया एंड दिस H. ठीक है, सो दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव. तो इनके जो इफ़ यू सी इनके सेंटर्स जो है दे आर सेपरेटेड. ठीक है, द सेंटर्स आर सेपरेटेड एंड इट इज़ फॉर्मिंग अ डाइपोल. पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे सेम वे यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव है. सो इट इज़ फॉर्मिंग अ डाइपोल. ठीक है, इट इज़ फॉर्मिंग अ डाइपोल. और इन दोनों डाइपोल का देयर विल बी एन इक्विवेलेंट डाइपोल आएगा, एक रिजल्टेंट डाइपोल आएगा. दैट विल बी द डाइपोल मोमेंट. वो एक नेचुरली
परमानेंट डाइपोल होता है। कुछ एक मॉलिक्यूल्स होते हैं जहाँ पे क्या होता है मेरा, दिस इज़ माई पॉजिटिव, सपोज दिस इज़ माई नेगेटिव, सो माई पॉजिटिव एंड नेगेटिव का दोनों का सेंटर जो होता है दैट इज़ ओवरलैपिंग। सो इन दिस केस वी कॉल इट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इस केस में ये भी न्यूट्रल है, दिस इज ऑल्सो ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है, बट दिस इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यहाँ पे कोई नेचुरल डाइपोल नहीं है। बट व्हेन वी पुट दिस मॉलिक्यूल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई करेंगे तो इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पे दिस इट विल गेट इन्फ्लुएंस बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी डिस्टॉर्शन इन द इलेक्ट्रिक क्लाउड एंड द पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर इसके शिफ्ट कर जाएंगे। सपोज यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, एंड नाउ इट विल क्रिएट अ डाइपोल, ठीक है, इट विल क्रिएट अ डाइपोल मोमेंट। सो दैट इज व्हाट द डाइपोल, कि हमारे जितने भी न्यूट्रल बॉडी होते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ द चार्ज कंस्टिट्यूएंट, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, उसमें समा होता है कि उसमें नेचुरली परमानेंट डाइपोल होती है, और समा होता है कि उसमें जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं द डाइपोल मोमेंट गॉट इंड्यूस इनटू इट, ठीक है। सेम वे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है, उसमें कोई परमानेंट नहीं होता मेरा डाइपोल, बट लेटर ऑन व्हेन वी पुट इट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर इंड्यूस डाइपोल आ जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल, जैसे ही ये डाइपोल इस तरीके का सिस्टम मेरा बनता है -q + q और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, देन बिकॉज ऑफ दैट इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स आ जाते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस इट इज़ गोइंग टू गिव द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, प्लस अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, इफ़ यू पुट इट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके ऊपर देयर विल बी एन इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स, और ये भी जैसे जिस तरीके से रखा गया +q एंड -q, इट विल ऑल्सो भी क्रिएटिंग द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स इन द सराउंडिंग्स, दिस विल ऑल्सो भी क्रिएटिंग द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में वी हैव सीन इट इन द लास्ट लेक्चर, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r3, ठीक है। हमने लास्ट नॉट इन द लास्ट लेक्चर जब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स देख रहे थे, तब देयर वी हैव सीन दिस। आज का हमारा लेक्चर है, इसमें हम पढ़ेंगे बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज़ गोइंग टू क्रिएट इन द सराउंडिंग, ठीक है। फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू सी दिस कि डाइपोल की वजह से क्या पोटेंशियल हो रहा है। सेकंड थिंग कि अगर इस डाइपोल को इफ आई एम गोइंग टू पुट इट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सो देन व्हाट विल बी द वर्क डन एंड व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये दो टॉपिक हम कर पढ़ेंगे कि डाइपोल के ऊपर क्या होगा व्हेन वी आर गोइंग टू पुट इट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके अंदर निकालते हैं हम पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक पोटेंशियल पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पे मेरा डाइपोल है, दिस इज -q, दिस इज +q, दिस इज सेपरेटेड बाय 2l, ठीक है। सपोज वी हैव टू टेक इट आउट एट पॉइंट P, और P पॉइंट है मेरा, इट इज़ नीदर एट एक्सियल नीदर एट इक्वेटोरियल। एक्सियल क्या पॉइंट होगा, इन दोनों की लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के कहीं इसी लाइन पे ज्वाइन करेगा तो एक्सियल लाइन होगा, और ये दोनों पॉइंट के परपेंडिकुलर पे अगर कोई पॉइंट होगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज इक्वेटोरियल। सो वी आर टेकिंग अ रैंडम पॉइंट P, ठीक है। लेटर ऑन वी विल टेक द स्पेशल केस ऑफ एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। अभी हम एक रैंडम पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल डू कि वी टेक इट एट पॉइंट P। अब ये पॉइंट P जो है ये r1 डिस्टेंस मेरा B से है, ये सपोज दिस इज A, दिस इज B। सो r1 डिस्टेंस मेरा r1 इट इज़ फ्रॉम हेयर, r2 इट इज़ फ्रॉम देयर, एंड दिस इज़ माई r, ये वाला मेरा r हो गया, ठीक है। नाउ इफ़ यू सी के दिस विल बी L, ठीक है, ये मेरा टोटल 2l है, एंड दिस इज़ माई थीटा, तो ये कितना हो गया L cos थीटा। तो मेरा R और R2 के बीच में रिलेशन क्या हो गया, R इज R2, ये मैंने इस पे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया, सो दिस विल बी इक्वल टू दिस, ये वाली ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। सेम वे मैं ये वाले ये दोनों करूँगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने ये वाले ट्राइंगल में देखा एंड वी मेड दीज टू इक्वल। सो नाउ R2 इज नथिंग बट माई R minus L cos theta. Same way R1 is nothing but my R plus L cos theta. और now we'll take the potential because of the point charges. ये दो मेरे पॉइंट चार्जेस हैं, इन दोनों की वजह से I'll find out the potential at this point P, और मुझे I have got the R1 की वैल्यू मुझे पता लग गई, R2 की वैल्यू पता लग गई in terms of R. So that is what we are going to do. माइनस की वजह से -4πε0 1/R1, ठीक है, इंटू प्लस 4 क्यूब डिवाइड बाई 4πε0 1/R2, ठीक है। ये मेरा पोटेंशियल हो गया बिकॉज ऑफ दिस चार्ज एंड दिस चार्ज। नाउ दिस R1 एंड R2 वी पुट इट इन टर्म्स ऑफ R, जो हमने कैलकुलेट किया था। ये R1 हो गया R माइनस R cos थीटा, और ये R2 हो गया मेरा R प्लस R cos थीटा, ठीक है। सॉरी
ये R2 हो गया, दिस वन R माइनस आर कॉस थीटा, और R1 हो गया मेरा ये R प्लस आर कॉस थीटा, ठीक है। नाउ वी विल डू द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस इसका, एंड वी हैव गॉट दिस टर्म, ठीक है, 2L बाई कॉस थीटा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वी हैव गॉट दिस टर्म। और यहाँ पे जो मेरा Q और 2L है दैट इज़ नथिंग बट माई डाइपोल मोमेंट विच वी हैव ऑलरेडी सीन। डाइपोल मोमेंट जो होता है दैट इज़ जो मैग्नीट्यूड होता है डाइपोल मोमेंट का दैट इज़ नथिंग बट चार्ज इनटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, कितना सेपरेशन है इन दोनों के बीच में, ठीक है, दैट इज़ व्हाट माय डाइपोल मोमेंट। जितना ज़्यादा सेपरेशन होगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल मेरे में मॉलिक्यूल मोर उसके अंदर उतना ही ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन होती है दैट इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन है। सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल हेयर, ठीक है। सो नाउ वी हैव गॉट द पोटेंशियल 1/4 पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, सो ये मेरा 2L और Q को मैंने P लिख दिया, सो पी कॉस थीटा दिस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ हम जो इन दोनों के बीच में जो मेरा डाइपोल होता है, बिकॉज इट इज़ नथिंग बट इन द एटम्स जो होते हैं, एटम्स का वैसे ही रेडियस बहुत कम होता है, और एक पॉजिटिव नेगेटिव अगर मेरे सेपरेटेड है तो दिस डिस्टेंस इज़ वेरी स्मॉल, दिस D इज़ वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू कि जिस पॉइंट पे मेरे को ये निकालना है, सपोज दिस पॉइंट पे निकालना है, सो दिस डिस्टेंस D इज़ वेरी वेरी स्मॉल। सो हेयर D इज़ नथिंग बट योर L, सो L बहुत छोटा होता है तो L स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा, सो दिस L स्क्वायर इज़ वेरी वेरी स्मॉल, और कॉस स्क्वायर थीटा तो लेस देन 1 हो गई, कॉस थीटा लेस देन 1 होगा, सो कॉस स्क्वायर थीटा तो और भी कम हो जाएगा, तो ये वैल्यू वी कैन नेग्लेक्ट दिस वैल्यू। सो मेरा फाइनल कितना आ गया, इफ़ L इज़ यूजुअली वेरी वेरी लेस देन R, सो मेरा ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज़ नथिंग बट माई पोटेंशियल आ गया, जो मेरा जनरल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इट इज़ 1/4 P cos थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज़ माई बिकॉज ऑफ डाइपोल दिस इज़ माई पोटेंशियल, ठीक है, एट एनी जनरल पॉइंट P cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, इट इज़ वेरिंग विद R स्क्वायर। हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज इट इज़ वेरिंग विद R स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बट जो डाइपोल होता है उसकी वजह से इन्वर्सली इट इज़ वेरिंग विद क्यूब ऑफ R, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा जो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, बट यहाँ पे जो है हमारा इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमारा Vp आ गया, सो एट अ जनरल पॉइंट। अब हम इसको एक्सियल देखते हैं, एक्सियल क्या हो गया मेरा, ये थीटा, दिस थीटा विल हमारे को इस पॉइंट पे इस लाइन पे चाहिए, देन थीटा विल बी इक्वल टू 0 रखा है यहाँ पे, सो इट विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/4 P बाय R स्क्वायर, ठीक है। इक्वेटोरियल पे मैंने यहाँ पे रखा इस पॉइंट पे, इस वाली लाइन पे कहीं पे भी, सो इट विल कम माई, सो बिकॉज इस वाली लाइन पे देखेंगे तो इसकी वजह से नेगेटिव होगा, इसकी वजह से पॉजिटिव होगा, बिकॉज दोनों का डिस्टेंस सेम है, सो दोनों इक्वल हैं और नेगेटिव हैं, सो इट विल नलीफाई, ठीक है। इक्वेटोरियल पे भी हम देखेंगे, अगर थीटा को मैं 90 रख दूँ यहाँ पे, इफ़ आई पुट 90 Vp कम्स आउट टू बी 0, सो दैट मीन्स इक्वेटोरियल लाइन पे मेरा बिकॉज ऑफ डाइपोल माई पोटेंशियल इज 0, ठीक है, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। सो दैट इज़ अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसकी वजह से पोटेंशियल। नाउ वी विल सी के वर्क डन निकालते हैं इन रोटेटिंग द डाइपोल, ठीक है। सपोज माई डाइपोल इज इनिशियली एट दिस पोजीशन एंड आई विल हैव टू रोटेट इट टू दिस पोजीशन, ठीक है। सपोज इट इज़ इन दिस पोजीशन एट अ थीटा, ठीक है, दिस इज माइनस Q प्लस Q एंड आई हैव टू रोटेट इट टू दिस पॉइंट, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। इसको निकालने से पहले सो हमारा जो होता है वर्क डन क्या होता है, हमने वर्क डन देखा था इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन में हमारा जो वर्क डन होता है दैट इज़ नथिंग बट आर फोर्स इनटू वर्क डन एक्सटर्नल क्या होता है हमारा, इट इज़ नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमारा जो रोटेशनल में होता है वर्क डन इट इज़ नथिंग बट टॉर्क इनटू थीटा, ठीक है, दैट इज़ व्हाट माय वर्क डन, टॉर्क इनटू थीटा, दैट इज़ माई एक्सटर्नल वर्क डन। सो यहाँ से यहाँ पे रोटेट कराने में, जैसे मेरा थीटा 1 ओरिजिनल था उसको थीटा 2 रोटेट कराने में, सो माई टॉर्क वी हैव ऑलरेडी सीन इट इन आर प्रीवियस कॉन्सेप्ट लेक्चर्स, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस देख रहे थे, तो देयर वी हैव सीन के द टॉर्क in the external electric field on a dipole is PE sin theta, ठीक है, that we have already seen, P cross E होता है, P cross E, so this we have already seen, torque is P cross E and PE sin theta is my magnitude, torque का magnitude आ गया PE sin theta। now I know कि इसके ऊपर टॉर्क ही है एंड आई हैव टू टेक इट वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट इंटीग्रेट स्मॉल थीटा, सो इंटीग्रेट करते हैं थीटा 1 से थीटा 2 टाउ डी थीटा, सो दैट इज़ माई एक्सटर्नल इन द रोटेशनरी, ठीक है। उसमें क्या होता है मेरा एफ डॉट डी एक्स होता है, इंटीग्रेशन एक्स की वैल्यू x1 से x2, सो दैट इज़ माई वर्क एक्सटर्नल इन टर्म्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, और रोटेटरी मोशन में क्या होता है थीटा, ठीक है, टाउ इंटू टी थीटा।
सो थीटा 1 से थीटा 2 हो गया. I'll just put the value of tau here, p sin theta d theta, sin theta d theta is minus cos theta. I'll just put the value here and we have got work external as pe cos theta 1 minus cos theta 2. ठीक है, pe cos theta 1 minus cos theta 2. So to rotate it from here to here, so external work done you have to do pe times cos theta 1 minus cos theta 2, and this work external is just nothing but minus times work electric. ठीक है, work electric minus time work electric, that we have already seen it in our previous lecture. Now we are going to link this work external with the potential energy. ठीक है, we are going to link it with the potential energy. पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि पहले तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू ब्रिंग दिस डाइपोल. ठीक है, ये डाइपोल को इस पोजीशन में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में मेरे को कितना एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ा. फिर इस डाइपोल को मेरे को यहाँ से यहाँ पे रोटेट कराने में, यहाँ से सपोज दिस इज थीटा 1 और फिर यहाँ से यहाँ पे रोटेट कराने में थीटा 2 में कितना मेरे को पोटेंशियल एनर्जी लगनी पड़ी. सो थीटा 1 से थीटा 2 में अगर मेरे को रोटेट कराना पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यू एट थीटा 2 माइनस यू एट थीटा 1. ठीक है, इस पॉइंट पर जो मेरा थीटा 2 है माइनस यू एट थीटा 1, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू टाइम्स इंटू वी जो मेरा पोटेंशियल जो होगा एट पोजीशन 2 माइनस पोजीशन 1. सो दैट वे वी आर गोइंग टू प्रोसीड. तो अब हम देखते हैं, पहले कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं कि हम इस कॉन्फ़िगरेशन में लाने में ही हमारे को कितना एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ा और कितनी इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर्ड है. कि मैं पहले इनफाइनाइट से प्लस क्यू चार्ज उठा के लेके यहाँ पे लेके आया और यहीं से माइनस क्यू चार्ज उठा के लेके दिस माइनस क्यू यहाँ पे लेके आया. ठीक है, और इसको डी डिस्टेंस अपार्ट रखा इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. पहले ये निकालते हैं, फिर उसके बाद सेकंड विल टेक आउट कि इसको रोटेट कराने में और कितना फर्दर मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लगेगा. ठीक है, पहले हम निकालते हैं कॉन्फ़िगरेशन. पहले इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम प्लस क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1 माइनस क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू 2. ठीक है, वर्क एक्सटर्नल कितना हो गया, क्यू टाइम्स ऑफ यहाँ पे जो पोटेंशियल हो गया माइनस यहाँ पे. सो क्यू टाइम्स टोटल वर्क डन लगेगा मेरा क्यू इसको लाने में और इसको लाने में, इन दोनों को लाने में टोटल वर्क डन इज नथिंग बट इट विल स्टोर इन माई पोटेंशियल एनर्जी दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. सो वर्क डन कितना हो गया, क्यू टाइम्स V1. ठीक है, यहाँ पे अगर इसका पोटेंशियल V1 है, यहाँ पे V2 है, सो इन माइनस क्यू टाइम्स V2. ठीक है, ये कितना आ गया, क्यू V1 माइनस V2. अब हम देखेंगे कि बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज टुवर्ड्स अ डिक्रीजिंग पोटेंशियल. सो मेरा V2 इज ग्रेटर देन V1. ठीक है, V2 विल बी ग्रेटर देन V1. सो यहाँ पे जो आएगा मेरा, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस V2 माइनस V1 कितनी होगी. ठीक है, ये V1 माइनस V2 है, बट V1 विल बी लेसर देन V1 इज लेस देन V2. वी हैव सीन इट हेयर. और यहाँ पे V1 माइनस V2 होगा कितना, वी विल हैव टू टेक द D इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. D इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज D cos थीटा और E इस डायरेक्शन में है. सो एंड V2 इज V2 माइनस V1 इज नथिंग बट माई E इंटू D cos थीटा. सो दिस इज माई V2 माइनस V1. इसको माइनस करके लिख देंगे हम, तो माइनस E D cos थीटा. ठीक है, इंटू Q. ठीक है, इसको मैंने माइनस करके लिख दिया माइनस. ठीक है, ये मेरा वर्क एक्सटर्नल आ गया मेरे को इस पोजीशन में लाने के लिए. ठीक है, डाइपोल को इस पोजीशन में लाने के लिए मेरा वर्क डन आ गया. नाउ आई विल राइट इट डाउन. क्यू इंटू डी कितना हो गया मेरा, क्यू इंटू डी इज नथिंग बट माई dipole moment. So PE cos theta, so it is comes out to be minus PE minus P dot E. ठीक है, so P in the direction of E will give me minus PE. ठीक है, P is in the opposite direction of E is going to give me plus PE. ठीक है, so this is my potential energy. ठीक है, अगर मेरी this is my potential energy at an angle theta. अगर मैं dipole को ऐसे रख रहा हूँ minus PE cos theta, so it will be P dot E. Now we will see कि इस पोजीशन पे कितनी हो गई मेरी पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पोजीशन. पहले थीटा 1 पे थी ना, सो थीटा 1 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, PE दोनों का डाइपोल मोमेंट सेम रहेगा, PE cos थीटा 1. ठीक है, और एट पोजीशन 1 और पोजीशन 2 पे कितनी हो गई, PE cos थीटा 2. और मेरे को क्या है, U2 माइनस U1 करना है. ठीक है, सो आई विल डू दैट. U2 माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल करेंगे, ये माइनस होगा ना दोनों, दिस इज माइनस PE होता है. सो U फाइनल माइनस U इनिशियल करेंगे, सो दिस विल गिव मी this value. ठीक है, U final minus U initial minus PE cos theta 1 plus PE cos theta 2, and this is nothing but the work external that we have already seen. कि इसको यहाँ से यहाँ तक रोटेट कराने में the potential energy got stored is this much. This is the potential energy stored. ठीक है, so we have seen this कि इसको यहाँ से यहाँ तक रोटेट कराने में how much is my work external, जो कि हमने टॉर्क और टॉर्क वाले मेथड से देखा, and then second one we have seen it from the potential energy method. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अब कॉन्सेप्ट हमारे हो गए हैं. दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट हेयर डाइपोल के. नाउ वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चंस. अब हम जो क्वेश्चंस देखेंगे दैट कंप्राइजेज ऑफ डाइपोल के क्वेश्चंस देखेंगे, एंड देन
एक छोटा सा टॉपिक है वेन डिग्राफ का, हम लोग देखेंगे जो कॉन्सेप्ट है वेन डिग्राफ के पीछे का, वो कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग on the basis of this dipole that whatever we have studied. So यहाँ पे दे रखा है एक short dipole is placed along the x axis at x is equal to x as shown in the figure। ठीक है, ये यहाँ पे at an x ये dipole रखा हुआ है मैंने। Find the force acting on the dipole due to a point charge q। ठीक है, इस चार्ज की वजह से इस पे डाइपोल इसकी वजह से यहाँ पे कितना मेरा फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सेकंड थिंग इज के फाइंड द फोर्स ऑन द डाइपोल इफ द डाइपोल इज रोटेटेड। अगर मेरा डाइपोल ऐसे रख दिया मैंने तब फोर्स निकालनी है। ठीक है, तो फोर्स पहले हम देखते हैं कि हमने स्टडी पढ़ा था कि कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज एट द एक्सपेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन कि अगर मेरा कोई चीज़ मैंने समथिंग इज़ देयर एट माई माउंटेन। ठीक है, तो वर्क डन, तो यहाँ पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी सपोज माई 150 and my potential energy here is 0. So my force by work done by gravity will be so force by the gravity is in this direction, so force will be at the expense of my potential energies। ठीक है, so conservative forces we have seen at the so G हमने देखा था यहाँ पे at the expense of potential energy, U it is delta U। तो conservative forces का हमने देखा था that is at the expense of work done by the conservative forces, so Fg into ये जो मेरा डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का इंटू एच, एफ जी इंटू एच, इट्स एट द एक्सपेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मेरी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ माई अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ माई कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर। सो हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले ये निकालेंगे इस पोजीशन में इस कितनी पोटेंशियल एनर्जी है इसमें। ठीक है, इस पोजीशन में इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू देन विद दिस इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। सो वी हैव सीन कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी विल बी बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, इस चार्ज की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय दिस चार्ज। ठीक है, ये एक चार्ज कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करोगा जिसकी वजह से सम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। सो विद दैट इलेक्ट्रिक फील्ड what will be the potential energy stored into it। ठीक है, then what we are going to do, we'll apply this thing, force is nothing but my du by dx, because we know work done is at the expense of my potential energy। ठीक है, work done is at the expense of potential energy और work done is nothing but my force into dx is my डेल्टा u। इसको मैं नीचे ले आया, सो इट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स जो आती है मेरी माइनस डेल यू बाय डेल एक्स। ठीक है, सो एक्स डायरेक्शन में जो आएगी मेरी, इफ़ आई एम गोइंग टू मूव इन द एक्स डायरेक्शन, अगर डेल यू बाय डेल वाई करूँगा माइनस, सो दैट विल गिव मी एफ वाई, और एफ जेड देगा मेरा माइनस डेल यू बाय डेल जेड, अगर मेरे को तीनों डायरेक्शन में दे रखी है। ठीक है, बट हेयर इट इज़ इन एक्स डायरेक्शन ओनली, सो विल टू डेल यू बाय डेल एक्स। ठीक है, सो अब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं इसकी, पहले उसके लिए निकालते हैं इसकी वजह से इस पॉइंट, इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हम इजीली निकाल लेंगे, दैट इज़ नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई एक्स स्क्वायर, दैट इज़ माई पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ना पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हमने ऑलरेडी देखा था माइनस पी डॉट ई। ठीक है, दोनों के बीच में कॉस थीटा कितना है 0। ठीक है, ऑलरेडी ये भी इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में होगा, सो कॉस थीटा कम्स आउट टू बी 0। पी जो होगा मेरा, वी हैव ऑलरेडी गिवन, आई थिंक पी वैल्यू इट्स ऑलरेडी गिवन यहाँ पे, सो देन आई पुट द वैल्यू हेयर, दिस कम्स आउट टू बी माइनस क्यू पी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। अब इसको मेरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइनस मिलके प्लस बना देंगे, सो यहाँ पे, बट हम जब इसका 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे, सो इट विल गिव मी माइनस अगेन। ठीक है, इट विल गिव मी माइनस, सो दैट्स वाई द फाइनल जो वैल्यू आएगी उसमें माइनस वैल्यू आएगी। सो माइनस वैल्यू ये शो कर रही है, द फोर्स विल बी नेगेटिव डायरेक्शन, फोर्स मेरी इस डायरेक्शन में आ जाएगी। अगर मेरा थीटा 180 हो गया, दैट मीन्स ये फोर्स मेरी यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगी, बिकॉज कॉस थीटा मेरी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ जाएगी, कॉस थीटा यहाँ पे -1 है, सो इट विल बी पॉजिटिव। जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा इसकी वैल्यू, सो मेरी जो फोर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा, सो ये माइनस ही होगा, और जब इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा, ये जो मेरा एक्स स्क्वायर का जो आएगा डिफरेंशिएशन, दैट विल बी माइनस, सो माइनस मिलके प्लस बना देंगे, सो माई फोर्स हेयर कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, सो बस ये साइंस का याद रखना कि ऑलरेडी मेरा पोटेंशियल में माइनस साइन है, यहाँ पे मेरा जो फोर्स होता है दैट इज़ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, माइनस इसका ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, अब फिर जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा 1/x स्क्वायर का ना, फिर एक और माइनस आएगा जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा, दैट इज़ माइनस 1/x क्यूब। सो वो वाला माइनस यहाँ पे आएगा, दैट शोज़ के जो जब मेरा ऐसे डाइपोल रखा हुआ है उसकी जो उस पर जो फोर्स लग रही है इज़ इन दिस डायरेक्शन। अगर मेरा डाइपोल ऐसे रखा हुआ है तो इस पर फोर्स लग रही है इज़ इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज़ माई फोर्स व्हेन आई एम हैविंग द 180 डिग्री।
ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला, कि अगर मेरा डाइपोल ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, तो मेरे इस पे कितनी फोर्स लग रही होगी, व्हाट इज़ द इंट्रैक्शन बिटवीन बोथ द डाइपोल्स। अगर मेरे दोनों ऐसे पैरेलली रखे हुए हैं, व्हाट विल बी द फोर्स अट्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वील हैव टू सी कि व्हाट विल बी द फोर्स, सेकंड वी हैव टू सी वेदर इट्स एन अट्रैक्टिव और द रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं कि P1 की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो ये मेरा ऐसे है P1, तो इसके इक्वेटोरियल पे ये वाला इक्वेटोरियल पॉइंट पे रखा हुआ ये, तो हमने ऑलरेडी देखा है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, सो वी हैव ऑलरेडी सीन, सो द वैल्यू ऑफ दैट इज नथिंग बट P डिवाइड बाय 4πε0 x क्यूब, ठीक है। दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इट इन आवर प्रीवियस कॉन्सेप्ट लेक्चर्स, उसमें हमने ऑलरेडी निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ माई डाइपोल। अगर डाइपोल मेरा मोमेंट इस डायरेक्शन में है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस P1 at this equatorial position will be in this direction, so we can write it down E21 is in this direction, ठीक है। और मेरा डाइपोल is in this one P2। अब इन दोनों में we'll find out the potential energy निकाल लेते हैं हम इसकी, तो that is nothing but minus P2 into E21, और एंगल क्या है 180 डिग्री। तो पोटेंशियल एनर्जी मेरी आ गई यहाँ पे P2 into E1, so this is my P2, E21 हम from the concept video we know it is nothing but P1 by 4πε0 x cube because of equatorial electric field, ठीक है। सो ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी आ गया। पोटेंशियल एनर्जी को क्या करूँगा, माइनस du by dx कर देंगे, ठीक है। x की टर्म x में देयर विल डू इट अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन, सो माइनस du by dx किया, सो दिस इज़ द, सो इसकी जो होगी 1/x क्यूब की जो डिफ्रेंसिएशन आएगी दैट विल बी माइनस, सो जो माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनली जो मेरे को फोर्स आएगी दैट इज़ दिस, सो पॉजिटिव है, सो इट विल बी रिपल्सिव। सो ये मेरा इस डायरेक्शन में मूव करेगा, पॉजिटिव मीन्स ये वाला इस डायरेक्शन में मूव करेगा, सो इट विल बी अ रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। सो वैल्यू जो मेरी आएगी दैट इज़ माई वैल्यू। तो कॉन्सेप्ट यही है हमारा कि हम लोग वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि जो मेरा डाइपोल रखा हुआ है, उस डाइपोल पे फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि उसमें कितना, उस पोजीशन पे उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। उस पोजीशन पे जितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, सो देन द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज़ टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेडियंट निकाल देंगे पोटेंशियल एनर्जी का, विल गेट द फोर्स, ठीक है। सो दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इट। हम लोग जब मैकेनिक्स में भी देख रहे थे तब भी हमने देखा था दिस कॉन्सेप्ट, और हमने आई थिंक मैकेनिक्स में ही देखा था, इन द मैकेनिक्स ओनली वी हैव सीन दिस कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिव फोर्सेस में कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन जो भी होता है एट द एक्सपेंस ऑफ माय पोटेंशियल एनर्जी, राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट देखते हैं वेन डी ग्राफ का। तो वेन डी ग्राफ बेसिकली यूज़ होता है टू जनरेट हाई वोल्टेजेस, हाई स्टैटिक चार्जेस जनरेट करने के लिए होता है। तो उसमें बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, एक छोटा स्फेयर अंदर होता है, कंडक्टिंग स्फेयर, और एक बाहर एक शेल होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि छोटे वाले स्फेयर को यहाँ इसके थ्रू सम चार्ज देते रहते हैं, सम ब्रशेस के थ्रू सम चार्ज देते रहते हैं। चार्ज के छोटे वाले स्फेयर पे आ जाता है, छोटे वाले स्फेयर पे चार्ज आया, फिर मैंने ये एक कंडक्टिंग वायर से बाहर वाले आउटर शेल को कनेक्ट कर दिया, तो जितना भी मेरा छोटा चार्ज है दैट विल गो आउटसाइड, ठीक है। ये सारा बाहर चला जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये सारा का सारा चार्ज मेरा बाहर स्टोर हो जाएगा। और तो ऐसे ही मैं बार बार करता रहूँगा, अगेन एंड अगेन आई एम गिविंग द चार्ज टू दिस थिंग एंड देन आई कनेक्ट दिस विल आउटर शेल, द चार्ज विल गो आउटसाइड। एंड द वाई द चार्ज विल गो आउटसाइड, बिकॉज जब मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया देन दिस कंडक्टर इज अंडर दिस कंडक्टर, ठीक है। और हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में दे विल नॉट बी एनी चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज ज़ीरो फॉर एनी कंडक्टर, ठीक है। तो नाउ जितना भी ये चार्ज होगा दैट विल बी कमिंग आउट, ठीक है। ये सारा का सारा बाहर एक्यूमुलेट होता रहेगा। फिर विल रिपीट दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन। इसको चार्ज दिया, यहाँ से सपोज दिस सम बेल्ट इज़ देयर, ठीक है, ये बेल्ट ब्रशेस से कनेक्ट रहती है, ठीक है। यहाँ से मैंने चार्ज दिया, ये बेल्ट से चार्ज सारा का सारा इस पे आ गया, इस कंडक्टिंग स्फेयर पे आ गया। ये कंडक्टिंग स्फेयर का मैंने फिर कनेक्ट कर दिया इससे, ठीक है, इस आउटर शेल से। तो जितना का जितना चार्ज है मेरा सारा का सारा बाहर चला जाएगा, सारा का सारा बाहर चला जाएगा, और ये पूरा का पूरा मेरा डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर दोबारा मैं क्या करूँगा, फिर दोबारा इसको फिर से मैं चार्ज दूंगा, फिर दोबारा कनेक्ट करूँगा, फिर दोबारा चार्ज मेरा यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। सो आई विल कीप ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस सो दैट कि मेरा यहाँ पे आउटर सरफेस पे देयर विल बी ए एक्यूमुलेशन ऑफ वेरी हाई अमाउंट ऑफ चार्जेस, जिसकी वजह से वेरी हाई अमाउंट ऑफ पोटेंशियल मेरा जनरेट हो जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट द वेन डी ग्राफ जनरेटर के पीछे का जो प्रिंसिपल होता है, दैट इज़ व्हाट द प्रिंसिपल। और चार्ज सारा का सारा बाहर चला जाएगा, देयर विल नॉट बी एनी चार्ज इनसाइड। अंदर जो कंडक्टर है उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, बिकॉज व्हेन वी कनेक्ट इट थ्रू कंडक्टर तो ऑल द चार्ज विल फ्लो आउटसाइड, बिकॉज जो मेरी कंडक्टिंग शेल है, शेल के अंदर देयर शुड नॉट बी एनी चार्ज इनसाइड द शेल, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरा चार्ज आएगा तो यहाँ पे अगर मैं कोई गॉसियन सरफेस शेल के अंदर बना लूँगा, सो देन देयर विल बी ए चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन शेल, ठीक है।
सो विच इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल कि कंडक्टर के अंदर द चार्ज शुड बी ज़ीरो। और अनदर वे इज़ टू सी कि ये जो मेरा ऑलरेडी ये कंडक्टर है इसके अंदर द चार्ज विल बी Q विल बी ज़ीरो, बिकॉज जैसे हमने देखा था ना, एक कंडक्टर है उसके अंदर आपने इफ़ यू हैव गिवन द चार्ज एयर, तो क्या होता है सरफेस से नेगेटिव चार्ज उठ के सारे आ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज उठ के सारे आ जाएंगे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज उठ के। सो सेम वे जब मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, सो ये पूरा का पूरा एक ही कंडक्टर बन गया। तो अब मेरा चार्ज यहाँ पे स्टोर्ड है, तो दैट विल गो ऑन द आउटर सर्फेस, ये पूरा का पूरा एक ही कंडक्टर बन गया, ठीक है। सो दैट वे ऑल्सो यू कैन विजुअलाइज इट। बट एनीवेज द मेन कॉन्सेप्ट इज कि जितना भी चार्ज मेरा अंदर होगा और मैंने कनेक्ट कर दिया, सो इट विल गो आउटसाइड ऑन द आउटर शेल, बिकॉज टू मेंटेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, जिसमें हमारा सारा का सारा चार्ज कंडक्टर की आउटसाइड बॉडी पे होता है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, अगर मेरी इफ़ आई एम हैविंग सम चार्ज क्यू एट अ इनसाइड कंडक्टिंग स्फेयर, और एक शेल है उस पर जो उसका रेडियस मेरा r है और उसको मैंने चार्ज q दिया हुआ है, ठीक है। सो नाउ वी विल सी के पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर, इफ़ वी कनेक्ट दिस बोथ ऑफ देम, सो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम दिस स्फेयर टू दिस शेल, because this potential of A is higher than potential of B, ठीक है। सो दैट वी आर गोइंग टू सी कि potential of A is higher than B, जो अंदर जो मेरा स्फेयर है उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, सो दैट्स वाई चार्ज विल बी फ्लोइंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। सो विल सी कि V और VB के बीच में चार्ज इस पे Q है, इस पे कैपिटल Q है, ठीक है। सो कभी भी मेरा चार्ज जो विल ऑलवेज बी फ्लो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है। सो दैट ऑल्सो विल सी, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज ऑन ए हायर पोटेंशियल। देखते हैं कैसे हायर पोटेंशियल पे, ठीक है। इसकी वजह से नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि पोटेंशियल एट ए एंड द पोटेंशियल एट बी निकालते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एट ए निकालते हैं, सो दिस विल माई पोटेंशियल एट ए पे कितना होगा, पहले तो अपने चार्ज की वजह से हो गया, सो इट इज़ KQ/R, फिर एक बाहर वाले चार्ज की वजह से हो गया, तो KQ/R। फिर अब इस पे निकालते हैं, इस वाले बड़े वाले पे, तो बड़े वाले पे माइनस टाइम्स इस पे क्या होगा, इसकी वजह से पहले होगा KQ/R, ठीक है, K/Q/R माइनस K/Q/R। सो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, मेरा जो आएगा KQ डिवाइडेड बाय 1/R डिवाइड माइनस 1/R। और यहाँ पे अगर मैं करूँ तो इफ़ यू सी दिस कैपिटल R इज ग्रेटर देन दिस स्मॉल r, सो दिस टर्म्स विल कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, सो दैट्स वाई VA इज ग्रेटर देन VB, VA comes out to be greater than VB, okay। And another thing is it is only depending on the inner charges, it is not depending on the outer charges कि यहाँ पे कितना चार्ज है, it is only depending upon the inner charges, ठीक है। so all the charge will flow from inside to outside if we are going to connect it, ठीक है। और अभी अगर कनेक्ट नहीं है then the potential difference between them is KQ 1/R minus 1/R, और जिसमें कि मेरा जो पोटेंशियल A का बड़ा है पोटेंशियल B से, ठीक है। सो दैट्स अ कॉन्सेप्ट हियर। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब हम देखेंगे वी आर गोइंग टू सी सम क्वेश्चंस, जो भी हमने अभी तक के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं। अब इस चैप्टर में हमारा एक ही कॉन्सेप्ट रह गया जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। और डाइलेक्ट्रिक को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हाउ इट गॉट पोलराइज्ड, तो उसके अंदर पोलराइजेशन वेक्टर देखेंगे, एंड वी आर गोइंग टू सी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन आर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। सो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट हमारे रह गए हैं दैट वी आर गोइंग टू कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज ये डाइलेक्ट्रिक वाले कॉन्सेप्ट इट इज़ लाइक द बेस ऑफ आर कैपेसिटर। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इट इज़ लिंक्ड विद द पोटेंशियल, सो वी विल लुक इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल से रिलेटेड है डाइलेक्ट्रिक। सो फर्स्ट वी विल लिंक इन, फर्स्ट वी आर गोइंग टू बिल्ड अप आर कॉन्सेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। उसके बाद उसकी एप्लीकेशन हमारी कैपेसिटर्स में वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। बस एक हमारा कॉन्सेप्चुअल वीडियो रह गया, नेक्स्ट में देखेंगे। अब उसके अलावा अब हमारे आज जो हम जितना भी हमारा लेक्चर है वी आर गोइंग टू सी ओनली क्वेश्चंस, और नेक्स्ट 2 लेक्चर में एक डाइलेक्ट्रिक के कॉन्सेप्ट के अलावा विल डू द क्वेश्चंस फ्रॉम इरोडोव। आज ऑल्सो वी आर गोइंग टू डू सम गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग के वेयर यू विल फील के कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट, देयर विल बी ए न्यू कॉन्सेप्ट इन इट, ओके। सो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है मेरा, स्मॉल स्फीयर है, so a small sphere is charged uniformly and placed at a point A, ठीक है। A किसी पॉइंट पे रखा हुआ है, U at उसका x और y कोऑर्डिनेट है U and V, so that at point B, so if it's at this point, so at point B, अगर ये point B है तो इस पे मेरे को point B पे मेरे को एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, ठीक है, और उसकी मेरे को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों दे रखा है, क्योंकि वैल्यू है तो इसको आप स्क्वायर 54 स्क्वायर प्लस 72 स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे तो मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा। और पोटेंशियल दे रखा है आपको, एंड पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस डायरेक्शन में दे रखा है,
एंड पोटेंशियल इज ऑल्सो गिवन पॉजिटिव 900। पॉजिटिव का मतलब हो गया तो ये स्फेयर के ऊपर चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है, तभी पॉजिटिव पोटेंशियल है मेरा, राइट। सो अब मेरे को निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकालना है, और अगर मेरा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर मेरा ये है, व्हाट विल बी द मिनिमम पॉसिबल रेडियस ऑफ स्फेयर, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब हो गई, ये मेरा स्फेयर रखा हुआ है ना, सो बिकॉज ऑफ द चार्ज ऑन टू इट देर विल बी पोटेंशियल अराउंड इट, ठीक है, इसके सराउंडिंग एरिया में पोटेंशियल आ जाएगा बिकॉज ऑफ चार्ज। तो नाउ और नॉट द पोटेंशियल विल सी द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसके सराउंडिंग एरिया में बिकॉज ऑफ दिस चार्ज एट दिस पॉइंट सम इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर। नाउ अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा एंड जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ दे रखी है, ठीक है, ये इतनी इसकी स्ट्रेंथ है, अगर इससे ज़्यादा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो इट इज़ गोइंग टू गेट ब्रेक, ठीक है। एंड नाउ माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वेरिंग विद द रेडियस, ठीक है, माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वेरिंग विद द रेडियस। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू इक्वेट द इलेक्ट्रिक फील्ड विद we are going to equate the electric field with this dielectric strength and we'll get the radius of the sphere, ठीक है, that we are going to do कि कितना मिनिमम होए, तो दैट वी आर गोइंग टू डू इन द थर्ड। पहले हम निकालते हैं चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो हमारे को एक पॉइंट पे वोल्टेज पोटेंशियल दे रखा है, तो पोटेंशियल कितना हो गया 1/4πε0 हो गया एक पॉइंट पे, ठीक है। आर इज़ माई पोजीशन वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया मेरा 1/4πε0 इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा आई विल गेट द वैल्यू ऑफ आर। आर कितना आ गया मेरा 10, ठीक है। नाउ आई पुट द वैल्यू ऑफ आर हेयर एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ क्यू फ्रॉम हेयर, एंड क्यू आई नो इट इज़ पॉजिटिव बिकॉज पॉजिटिव पोटेंशियल है, सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ क्यू एस 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। नाउ मेरे को निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ ए। कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकालने के लिए मेरे को जो कॉन्सेप्ट यूज़ करना है यहाँ पे कि अगर मेरा ये स्फेयर है, इफ दिस इज़ माई स्फेयर और दिस पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो जो मेरा आर वेक्टर है, दिस इज़ माई आर वेक्टर ना, सो आर वेक्टर का जो मेरा यूनिट वेक्टर है वही मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मेरा यूनिट वेक्टर होगा। सो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी ना, आर और यूनिट वेक्टर, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बिकॉज ऑफ स्फेयर इज़ माई रेडियल डायरेक्शन, सो दैट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज़, ठीक है। सो यहाँ पे आर यूनिट वेक्टर इज़ माई ई यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर कितना हो गया, ये आर का वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर कितना हो गया मेरा आर का, फाइनल पोटेंशियल, फाइनल पॉइंट दे रखे हैं मेरे को, तो फाइनल माइनस इनिशियल आई और जे में आ गया, डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का मेरा मैग्नीट्यूड इज माई आर, वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 10 इज इक्वल टू ये हो गया मेरा डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड हो गया मेरा 90, ठीक है। अब इन दोनों को आई और जे को इक्वेट कर दूंगा, आई गेट द वैल्यू ऑफ यू एस 2n-1, सो इट विल बी लाइंग हेयर 2n-1, यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है 2n-1 पे। थर्ड मेरे को बोल रहा है कि स्फेयर का मिनिमम पॉसिबल रेडियस कितना हो कि इट कुड एबल टू हैंडल द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर दिस मच, ठीक है। सो माई थिंग इज के इलेक्ट्रिक फील्ड जितना 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 मेरा स्फेयर बढ़ता, माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 1/4πε0 इंटू 10⁻⁻6 जो मेरा क्यू हो गया, क्यू चार्ज, क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। सो नाउ दिस आर इज रिलेटेड विद माई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, कि इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है एयर की, सो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो मेरा एयर है उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स में देयर इज अ बॉन्ड स्ट्रेंथ विच इज़ दिस बॉन्ड स्ट्रेंथ, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए मेरे को दिस मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। सो इफ़ आई इक्वेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विद माई इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ माई माई स्फेयर ऑफ रेडियस आर, सो दैट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। सो आई इक्वेट द स्फेयर ऑफ माई रेडियस आर, ठीक है, that is equal to, I'll put it equal to this, and from there I'll get the value of r as 5.48 centimeter, ठीक है। so that is the third part of the question, right। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा और इसको डिटेल में देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है और ब्रेकडाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ठीक है। व्हेन यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो एट एनी पॉइंट ऐसा होगा कि उन दोनों इट विल गोइंग टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो दैट अ बिट वी आर गोइंग टू सी इट इन नेक्स्ट लेक्चर, बट यहाँ पे काफ़ी डायरेक्ट था कि यू हैव टू जस्ट इक्वेट कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ही मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आए विद दैट स्क्वायर रेडियस, विद दैट स्फेयर रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेरा 2 कॉन्सेंट्रिक शेल्स है मेरे, ठीक है। दीज आर माई 2 कॉन्सेंट्रिक शेल्स ऑफ रेडियस आर एंड रेडियस 2r, ठीक है। इनिशियली ये चार्ज q1 इज इम्पार्टेड टू द इनर शेल, इसको मैंने q1 चार्ज दिया, ठीक है। नाउ k1 इज क्लोज्ड, ठीक है, दिस इज माई k1, सो मैंने k1 को क्लोज करी एंड दिस इज अर्थेड, दैट मीन्स इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो इस पे चार्ज कुछ ना कुछ आ जाएगा, इस पे सम चार्ज विल कम, इसका पोटेंशियल टू मेक द पोटेंशियल 0, ठीक है। k1 इज क्लोज एंड देन ओपन, इसको ओपन कर दिया फिर, एंड देन k2 इज क्लोज, ठीक है। जब मैंने फिर इसको
इस Q2 पे जो चार्ज आएगा और जो Q पे चार्ज होगा, इन दोनों की वजह से इस पर भी कुछ पोटेंशियल होगा। जब मैंने इसको क्लोज किया तो मेरा इसका भी पोटेंशियल ज़ीरो करना है कि अब यहाँ पे कुछ और चार्ज आ जाएगा। सपोज़ Q डैश चार्ज आ गया इस पर, और ये वाला चार्ज मेरा Q है ही जो मैंने निकाला है पहले वाले केस से। सो इन दोनों की वजह से इस पर मेरा पोटेंशियल जो अंदर वाले स्फीयर पे पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा व्हेन आई एम गोइंग टू क्लोज द K2 की। नाउ आफ्टर द K2 इज़ क्लोज एंड ओपन, फिर इसको ओपन कर दिया। आफ्टर द K1 एंड K2 की इज ऑल्टरनेटिवली क्लोज n टाइम्स, इसको n टाइम्स हमने प्रोसेस को किया। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द शेल्स, नोट दैट द फाइनली द K2 रिमेन क्लोज। सो मेरे को फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस बताना है दोनों के बीच में। K2 इज क्लोज मीन्स ये मेरे को फाइनली बस VA निकालना है, बिकॉज VA निकालूंगा, VB तो मेरा ज़ीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है मेरे को, तो VA निकालना है जस्ट मेरे को। आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ VA बिकॉज पोटेंशियल K2 इज़ क्लोज दैट मीन VB इज़ माई ज़ीरो। ठीक है, VA निकाल लेंगे फाइनल में। सो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम फर्स्ट प्रोसेस में देखते हैं चार्जेस क्या क्या हो जाएंगे, सेकेंड प्रोसेस में देखते हैं, देन विल ट्राई टू रिलेट के कुछ लिंक बन रहा है उन दोनों के बीच में। इफ़ इट्स देयर देन वी कैन फाइंड आउट के एन प्रोसेस में n टाइम्स जब हमने ये साइकिल चलाई तो उसके बाद कितना कितना चार्ज होगा, तो उस चार्जेस के बेसिस पे वी कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ। जब मेरे को इसका चार्ज पता लग जाएगा, इस पे सम चार्ज होगा Q डैश, इस पे Q डबल डैश चार्ज होगा, इन दोनों चार्ज आफ्टर n ऑपरेशंस, तो इन दोनों चार्जेस की वजह से व्हाट विल बी माई पोटेंशियल एट A। ठीक है, वो हम ईजिली निकाल लेंगे, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। स्फेरिकल शेल्स की वजह से A के ऊपर कितना चार्ज के पोटेंशियल आ जाएगा, एंड दैट पोटेंशियल विल बी आवर आंसर। ठीक है, अब पहले देखते हैं हम K1 को क्लोज करते हैं। सो K1 इज़ दिस वन क्लोज, तो इसका पोटेंशियल मेरा जीरो होना चाहिए, इसको के पास मेरा -Q चार्ज है। सो वी हैव VA शुड बी ज़ीरो। सपोज मैं इस पर Q1 डैश मैंने चार्ज दे दिया, सपोज अर्थ से इस पर Q1 डैश चार्ज आ गया। अब ये Q1 डैश की वजह से नाउ पोटेंशियल ऑन A विल बी ज़ीरो। पोटेंशियल निकालते हैं A का, Q डिवाइडेड बाई 2R, Q डैश डिवाइडेड बाई 2R, इसको इक्वेट किया, आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ Q1 डैश इज़ -Q। ठीक है, मेरे पास पहले आ गई, पहले ऑपरेशन में जब मैंने K1 को क्लोज किया Q1 डैश की वैल्यू आ गई मेरी -Q। नाउ अब मैं Q2 को क्लोज करता हूँ। ठीक है, अब नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज, इसको मैंने ओपन कर दिया। नाउ आई हैव ओपन दिस K1 को मैंने ओपन कर दिया, मैं K2 को क्लोज करूँगा, आई क्लोज डाउन द K2। अब ये मेरा दिस विल बी माई पोटेंशियल, इसका मेरा पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अब मेरा इस पर सपोज चार्ज Q2 डैश आ गया, इसमें मैंने चार्ज डाल दिया Q2 डैश QP पे, और इस पर तो मेरा ऑलरेडी चार्ज है -Q। अब इन दोनों की वजह से इस पर पोटेंशियल शुड बी ज़ीरो, सो VB शुड बी ज़ीरो। K जो मेरा अब चार्ज आ गया आफ्टर क्लोजिंग दिस इस Q2 डैश डिवाइडेड बाय R, प्लस इस पे ऑलरेडी मेरा -Q चार्ज था पहले ऑपरेशन के बाद, -Q डिवाइडेड बाय 2R। ठीक है, ये अंदर वाले स्फीयर पे ये आ गया, इससे मेरा ऑपरेशन किया मैंने, इसको मैंने सॉल्व किया, आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ Q2 डैश इज़ माई Q/2। सो पहले ऑपरेशन के बाद हमने देखा कि इस पे जो मेरा चार्ज है दैट इज़ इस चार्ज का इसका नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, इसके बेसिस पे देखना है ना हमने, तो इसका मेरा पहले ऑपरेशन के बाद माइनस हो रहा है -Q, और इसका हो रहा है Q/2 प्लस Q/2। ठीक है, तो n ऑपरेशंस के बाद कितना होगा, सो आफ्टर K1 क्लोज QA जो हो रहा है मेरा माइनस, ये मेरा सेकंड ऑपरेशन। अगर मैंने सेकंड ऑपरेशन किया तो दैट मीन्स मेरा अभी जो Q2 है, Q2 डैश जो अंदर वाले पे Q2 ये है मेरा। अब अगर मैं सेकंड ऑपरेशन करूँगा, सो नाउ अर्लियर इट वॉज Q चार्ज, नाउ इट इज़ Q/2 इस वाले पे। अगर मैं अगेन ऑपरेशन स्टार्ट करूँगा तो इस पर कितना आएगा, -Q/2। ठीक है, हमने देखा था ये -Q हो जाता है ना, और फिर मैंने इसको क्लोज किया तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा मेरा प्लस Q/4 आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिल्डिंग अप कि QA नेक्स्ट ऑपरेशन में इट विल बी -Q/2। ठीक है, जो मेरा चार्ज इस पे था अंदर वाले के ऊपर, और इस पे फिर चार्ज कितना आ जाएगा मेरा इस पे Q/4। नाउ आफ्टर एन ऑपरेशन आई गेट द वैल्यू ऑफ QA एस -Q डिवाइडेड बाई 2n-1। सो अगर मैं चेक करना चाहूँ तो पहले ऑपरेशन के बाद अगर मैं n की वैल्यू यहाँ 1 डाल दूँ, सो इट इज़ 0, सो इट विल कम्स आउट टू बी -Q, और Q भी मेरा जो निकल के आएगा दैट इज़ Q डिवाइड बाई 2n। दैट मीन्स अगर मैं फर्स्ट ऑपरेशन के लिए देखूँ 1 डाल दूँ यहाँ पे वैल्यू, सो इट विल गिव मी Q/2। ठीक है, सो सेकंड ऑपरेशन के लिए अगर मैं डालूँ तो इट विल बी -Q/2 जो कि ये वैल्यू है, और सेकंड ऑपरेशन के लिए इधर 2 डालूँ, सो इट विल बी Q/4। सो दिस इज़ माई जनरल कंडीशन, जनरल इक्वेशन आ गई मेरी QA और QB में इन टर्म्स ऑफ n की टर्म्स में मेरी दोनों वैल्यू आ गई। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ VA की वैल्यू निकालते हैं। मेरे पास दोनों चार्जेस हैं, आई कैन टेक आउट द वैल्यू ऑफ VA 1/4πε0। VA के ऊपर निकालना है, पहले इसकी वजह से निकालते हैं, अंदर विल फाइंड आउट विद इसकी वजह से, इस पे जो चार्ज है दैट इज़ Q डिवाइडेड बाई, सॉरी पहले अंदर वाले की वजह से निकालते हैं, कोई बात नहीं, दोनों सेम कोई चीज़ से भी निकाल लो। सो Q डिवाइडेड बाई इसका डिवाइडेड बाय दिस 2R। ठीक है, अंदर वाले की वजह से, देन बाहर वाला जो मेरा चार्ज है -Q
raised to power n minus 1 डिवाइड बाई 2r. इसको सॉल्व करेंगे, विल गेट द वैल्यू, दिस वैल्यू इज कम, दिस वैल्यू विल कम minus q divided by 4 pi epsilon naught 2 raised to power n minus 1 once you solve this equation, and this is nothing but which has been asked, you have to find out the potential difference because finally k2 will be closed, k2 closed रहेगा, so the potential of this will be 0. ठीक है, so that is what you been asked to find out. okay, अब next देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है मेरा कि 2 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं मेरी, ठीक है, एट ए आर एंड 2r. ठीक है, तो 2 कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं. द आउटर शेल इज ग्राउंडेड, दिस इज ग्राउंडेड, दैट मीन्स इसका पोटेंशियल इज 0, इसका पोटेंशियल मेरा 0 है ना. इस पर पोटेंशियल 0 है, दैट मीन्स इस पर कुछ चार्ज आया होगा जो इसने इसका फाइनल पोटेंशियल 0 करा दिया, बिकॉज इनर वन इज हैविंग अ चार्ज प्लस क्यू इस पर चार्ज है. अ मास ऑफ मास एम एंड चार्ज माइनस क्यू एंटर्स थ्रू ए आउटर शेल थ्रू ए स्मॉल होल. ठीक है, यहाँ पे एक स्मॉल होल है, यहाँ से माइनस क्यू चार्ज एंटर कर रहा है थ्रू ए स्मॉल होल. द स्पीड ऑफ द चार्ज एंटरिंग इज़ u, ये मेरे को स्पीड दे रखी है u, एंड द इनिशियल लाइन ऑफ मोशन वॉज एट अ डिस्टेंस 2/r फ्रॉम द सेंटर. ये मेरे को ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज़ गिवन 2/r, रूट 2/r. ठीक है, रूट 2/r. वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल इमीडिएटली आफ्टर इट एंटर द शेल. रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स कि मेरे को यहाँ पे इसकी परपेंडिकुलर फोर्स निकालनी होगी, बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा मेरा, इट इज़ नथिंग बट जो ये वाली एक्सेलरेशन होगी दैट इज़, और वी कैन से ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, परपेंडिकुलर फोर्स होगी, दैट इज़ mv²/r. वी हैव सीन इट कि परपेंडिकुलर फोर्स इट इज़ गिविंग मी mv², सेंट्रीपिटल फोर्स होगी mv²/r. v² मुझे पता है u² है, तो मेरे को ये वाली परपेंडिकुलर फोर्स निकालनी है यहाँ पे. व्हाट विल बी माय परपेंडिकुलर फोर्स फ्रॉम देयर. m मुझे पता है, u पता है, r दिस r इज़ ऑल्सो नोन. ठीक है, यहाँ से यहाँ पे दिस if this is my u, so r is this one, this much is r, so root 2r is r is also known to us. No, r is we have to find out, sorry, we have to find out the radius of curvature ना, so r we have to find out. So f परपेंडिकुलर मुझे निकालनी है mv²/r. ठीक है, r मुझे निकालना है, r मैं इधर ले जाऊंगा, f परपेंडिकुलर नीचे, v² मेरे को दिया हुआ है, so we have to find out the r. ठीक है, पहले परपेंडिकुलर फोर्स निकाल के r निकालेंगे, फिर मुझे पूछा गया है कि फाइंड द स्पीड विथ विच द पार्टिकल विल हिट द इनर स्फीयर. दैट मीन्स कि यहाँ पे इट विल बी मूविंग इन अ सर्कल, सो इट विल गो एंड हिट समवेयर हेयर. ठीक है, तो इस केस में जब ये हिट करेगा विल अप्लाई द कंजर्वेशन, बिकॉज यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा होगा, एंड द काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो चेंजिंग, क्योंकि यहाँ पे u होगा और यहाँ पे सम काइनेटिक एनर्जी विल बी देयर. सो from there we use the conservation of energy and we'll find out the speed with which the particle hit, because मेरे को यहाँ पे speed पता है, potential मेरे को दोनों का पता लग जाएगा, because I know the charges, और ये वाला मेरा अर्थिंग है, so I'll know the charges, इस पे कितना चार्ज होगा और इस पे कितना चार्ज होगा, so I can easily find out the potential difference, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी मेरी डिफरेंस आ जाएगा. सो विल स्टार्ट, हम लोग पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं. ठीक है, सो पहले चार्ज निकालते हैं हम लोग कि जब इसको अर्थ कर दूंगा, अगर ये मेरा अंदर वाला प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो बाहर वाले के ऊपर कितना आएगा. सपोज ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है, तो सपोज इस पर मेरा माइनस, सपोज आई विल टेक इट कि क्यू डैश चार्ज आ गया मेरा आउटर शेल पे. ठीक है, सो नाउ इसका पोटेंशियल 0 है, सो इसके पोटेंशियल 0 निकालते हैं, के क्यू, इसका पोटेंशियल 0 करते हैं, सो के क्यू डिवाइडेड बाई 2r प्लस के क्यू डैश जो इस पे है डिवाइड बाई 2r. सो ये दोनों कैंसिल हो गए, सो यहाँ से मेरा क्यू डैश आ गया, इट इज़ नथिंग बट इक्वल टू माइनस क्यू. सो मेरा जो चार्ज होगा इस पर, ये अंदर वाले पे प्लस क्यू है और ये माइनस, ये इस पे आ जाएगा माइनस क्यू चार्ज. ठीक है, इस पर मेरा माइनस क्यू चार्ज आएगा, इस वाले पे, इस वाले शेल पे माइनस क्यू, और ये प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, दैट मीन्स इन दोनों के ऊपर जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा इस डायरेक्शन, ये सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा प्लस से माइनस जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा मेरा, बिकॉज दिस इज़ माई प्लस क्यू. सो जब पार्टिकल मेरा एंटर कर रहा होगा, ये इसका रेडियल डायरेक्शन होगी, तो इस पे इस डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एंड दिस इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल है, सो इस पे फोर्स जो लग रही होगी इट्स इन दिस डायरेक्शन, दिस इज माई फोर्स, ये मेरी फोर्स आ गई. नाउ दिस विल बी माई एफ परपेंडिकुलर एंड दिस विल माई एफ पैरेलल, बिकॉज फोर्स के यू के परपेंडिकुलर निकालनी है ना मेरे को, तो दिस विल माई यू परपेंडिकुलर. दिस यू परपेंडिकुलर इज नथिंग बट एफ, अगर दिस इज माई थीटा, so f sin theta, so f sin theta is my perpendicular. I just have to find out the value of this theta. ठीक है, ये थीटा निकालते हैं. so this theta is nothing but this, ये डिस्टेंस मुझे पता है, तो sin theta is nothing but
दिस डिस्टेंस इज √2r और ये मेरा जो है दिस इज 2r, रेडियस है मेरा 2r. सो साइन थीटा मुझे पता लग गया. f वी हैव टू फाइंड आउट, f भी निकल जाएगा. q मेरे को इसको पता है, इसका मेरा प्लस q है, इसका माइनस q है. आई कुड एबल टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इसका इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस q की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी kq/x². इस पॉइंट पे इफ आई टेक दिस एस एक्स, सो this is my electric field. So for now for the radius of curvature f perpendicular is nothing but my इन दोनों के बीच में फोर्सेस. ठीक है, ये चार्ज इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस आएगी मेरी, नथिंग बट 1/4πε0. सपोज आई विल कंसनट्रेट दिस चार्ज एट द सेंटर. ठीक है, इसको सेंटर पे कंसनट्रेट कर दिया. नाउ इस प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, दैट इज़ व्हाट, इसकी वजह से जो के क्यू डिवाइडेड बाय ये 2r² हो जाएगा. ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इफ़ आई मल्टीप्लाइड बाय दिस क्यू, दिस माइनस क्यू. ठीक है, इससे माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माय फोर्स. ठीक है, ये मेरी फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी इस डायरेक्शन में आ जाएगी, अट्रैक्टिव, बिकॉज दिस इज माइनस क्यू, इस डायरेक्शन में आ जाएगी. सो नाउ उसके परपेंडिकुलर निकालना है, वो एफ साइन थीटा कर देंगे. सो फोर्स मेरी आ गई 1/4πε0 क्यू. सो फॉर दिस चार्ज, माइनस क्यू चार्ज के ऊपर, सो इस क्यू चार्ज की वजह से अगर मैं देखूँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें KQ डिवाइड बाई 2πr² हो जाएगा. ठीक है, अब इस क्यू चार्ज पे कितना, इस पे जो मेरा फोर्स लगेगा, इट इज़ इन दिस डायरेक्शन, इट इज़ मल्टीप्लाई बाय क्यू. ठीक है, नाउ दिस इज़ माई एफ आ गया. R विल बी माई mu² डिवाइड बाई एफ साइन थीटा. फ्रॉम हेयर R इधर ले गए और इसको नीचे ले गए, एफ साइन थीटा. साइन थीटा मेरी ऑलरेडी वैल्यू है और बाकी मेरे को f की वैल्यू मेरी सारी यहाँ से आ जाएगी 1/4πε0. q मेरे को गिवन है, q भी स्मॉल q भी गिवन है, 4πε0 पता है, 2r पता है. सो आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ माई r फ्रॉम हेयर. ठीक है, एवरीथिंग इज नोन टू मी. साइन थीटा मेरा यहाँ से आ गया, एवरीथिंग इज नोन टू मी. नाउ सेकंड पार्ट में निकालते हैं हम लोग, फाइंड आउट द स्पीड विद विच द पार्टिकल विल हिट द इनर स्फीयर. ठीक है, सेकंड पार्ट निकालते हैं इसका, कितने स्पीड से इट इज़ गोइंग टू हिट द पार्टिकल. उसमें क्या करेंगे हम लोग, वी नो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं कि इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी, क्यू मेरे को पार्टिकल पता है, माइनस क्यू इंटू इस पॉइंट पे पोटेंशियल, और जहाँ पे हिट करेगा उस पॉइंट पे पोटेंशियल इंटू माइनस क्यू. सो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 12mv². यहाँ पे पोटेंशियल निकालते हैं V0. सपोज आउटर पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं बिकॉज ऑफ चार्जेस दिस एंड माइनस क्यू चार्ज जो इस पे होगा, इन दोनों की वजह से निकालेंगे. सो अगर हम देखें यहाँ पे, सो पहले हम इक्वेशन लगा लेते हैं, फिर सेपरेटली विल फाइंड आउट द वी आउटर शेल और वी इनर शेल. सो माइनस क्यू इंटू V0 इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेकंड पे 12mv² माइनस क्यू इंटू वी इनर शेल. ठीक है, अब वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू. ये मेरे को पता है, u² पता है, सो आई हैव जस्ट टेक इट आउट हेयर. सो आई हैव गॉट vi माइनस vo. vi माइनस vo निकालते हैं, v इनर शेल पे निकालते हैं पहले. इनर शेल पे बिकॉज ऑफ दिस q kq/r और यहाँ पे माइनस q चार्ज है, सो k माइनस kq/2r. ठीक है, और फिर माइनस आउटर शेल पे निकालते हैं, माइनस kq/2r माइनस kq/2r. ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो फाइनली माई वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस. सो इसको मैंने और सॉल्व किया तो इट विल कम्स आउट टू बी kq/2r. सो दिस इज माई vi माइनस vo. ये वैल्यू डाल दूंगा. u² इज नोन टू मी, v² इज ओनली अननोन, सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ v² फ्रॉम हेयर. सो दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. अल्टीमेटली इसमें यही था कि वी हैव टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर फोर्स इनटू इट. और फोर्स कैसे निकाली, वी हैव टू सी द चार्ज इनटू इट. ठीक है, ओके. सो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग इसका एक सेंटर पे लेके, इस वाले स्फीयर का सेंटर पे लेके वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. बट हमारे को जो चार्ज निकाला है इससे हमारे को पोटेंशियल निकालना था. इस पॉइंट इस पे कितना पोटेंशियल होगा इस वाले सरफेस पे एंड इस वाले सरफेस पे बिकॉज ऑफ बोथ द चार्जेस. तो उसके लिए हमारे को ये चार्ज भी चाहिए था. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अभी हमारे रह गए काफ़ी क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विल टेक 1 or 2 क्वेश्चन, विल डू इट. ये वाला देखते हैं, देन ये वाला देखते हैं, ये दोनों देखते हैं, फिर इसके बाद ये और ये दोनों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, कोई बात नहीं. अब इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. एक कंडक्टिंग स्फीयर है मेरा. ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर मीन्स द चार्ज विल बी आउटसाइड ओनली. कंडक्टिंग स्फीयर है, प्लस क्यू चार्ज है एट अ रेडियस r. ठीक है, प्लस क्यू चार्ज इसको दिया हुआ है और इसका रेडियस है मेरा r. और मेरे से पूछा है tan थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे
आई हैव टू फाइंड आउट। और इस पर एक ये चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर रखा है इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई। मेरे से पूछा है कि ए पॉइंट पे मेरे को इस क्यू चार्ज की वजह से, जो मेरे को चार्ज मैंने इसको दिया हुआ है, इसकी वजह से व्हाट विल बी माई इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द क्यू चार्ज ओनली। ठीक है, बिकॉज ऑफ क्यू चार्ज ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए निकालना है। ठीक है, नाउ दिस इज माई कंडक्टिंग स्फीयर। सो जो मेरा पोटेंशियल होगा, ये मेरा सरफेस और इसके अंदर के सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल के होंगे। सो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी सेम, इक्वी पोटेंशियल। सो वी विल अप्लाई दिस लॉजिक कि वी ओ इज इक्वल टू वी ए। अब इन दोनों पॉइंट पे मैं पोटेंशियल निकालूंगा बिकॉज ऑफ क्यू एंड बिकॉज ऑफ ई। ठीक है, दोनों पॉइंट पे निकालूंगा। सो एट वी ए पे निकालता हूँ बिकॉज ऑफ ए ई इज़ माई वी एट ए बिकॉज ऑफ ई, और फिर एट ए बिकॉज ऑफ क्यू। ठीक है, इज इक्वल टू ये मुझे निकालना ही है एट ए बिकॉज ऑफ क्यू। इधर इस पे निकालते हैं एट वी ओ बिकॉज ऑफ ई एट दिस पॉइंट ओ बिकॉज ऑफ ई, एंड देन वी एट दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ क्यू। और क्यू की वजह से मुझे सेंटर पे पता ही है व्हाट विल माई पोटेंशियल, इट इज़ नथिंग बट के क्यू बाय आर। आर दैट इज इक्वी पोटेंशियल है, जितना सरफेस पे होगा यहाँ पे ही होगा। सो आई कैन राइट इट डाउन के क्यू बाय आर, जो ये वाला पोटेंशियल होगा। नाउ दिस वन वी दिस ओ ई माइनस वी ए ई। सो वी इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे एंड इस पे। ठीक है, सो ये दोनों क्या करेंगे हम लोग, दिस इज डी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इसको डी को ब्रेक डाउन कर लेंगे। सो इट इज़ नथिंग बट आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा इज माई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गया मेरा। ठीक है, और माई वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन में। बट यहाँ पे मेरे को वी ओ माइनस वी ई दे रखा है, तो माइनस साइन आ जाएगा बिकॉज माई वी ए इज़ ग्रेटर देन माई वी, जो इस पे पोटेंशियल होगा बिकॉज ऑफ ई इज़ ग्रेटर देन जो ओ पे है। तो यहाँ पे मेरा नेगेटिव साइन आ गया ई इंटू आर कॉस थीटा। ठीक है, ये मेरा डिस्टेंस हो गया ना, मेरा ये वाला डिस्टेंस मेरे को लेना है, तो ये कितना हो गया आर कॉस थीटा। सो ई इंटू आर कॉस थीटा इज़ नथिंग बट माई वी ए माइनस वी ओ। ठीक है, अब मेरे को वी ओ माइनस वी ए करना है, सो आई डू माइनस ऑफ इट। ठीक है, ये माइनस मैंने यहाँ पे पुट करके निकाल दिया, माइनस ई आर कॉस थीटा आ गया मेरा। और इसका मेरा ऑलरेडी पता है, ये मेरा क्यू की वजह से सेंटर पे कितना होगा, वो जो कि मेरा सरफेस पे होगा, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। सो इसका मेरा आ गया वी ए ओ, इट इज़ दिस वैल्यू। ठीक है, सो दैट वॉज सपोज टू बी फाइंड हियर। ओके, सो नेक्स्ट मूव ऑन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जस्ट 1 मिनट। चलो, सो इसमें क्या दे रखा है मेरे को, एक कंडक्टिंग स्फीयर S1 ऑफ रेडियस R इज अटैच टू एन इंसुलेटिंग हैंडल। ठीक है, ये S1 स्फीयर है, रेडियस R है इसका, इंसुलेटिंग हैंडल से कनेक्टेड है। अनदर स्फीयर ऑफ S2 ऑफ रेडियस R इज माउंटेड ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड। ठीक है, ये S2 स्फीयर है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है। दैट मीन्स चार्ज विल बी, जो भी इस पर ट्रांसफर हो रहा है चार्ज इस पर रह रहे हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट ग्राउंडिंग, और जो भी आप हाथ से टच कर रहे हैं तो द चार्ज इज़ नॉट गेटिंग ग्राउंडेड, तो दैट्स वाई देयर आर द इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ। नाउ द S2 इज़ इनिशियली अनचार्ज। ठीक है, अनदर चार्ज S2। ठीक है, S2 इज़ इनिशियली, ये मेरा अनचार्ज है पहले। नाउ S1 इज़ गिवन चार्ज Q, मैंने S1 को Q चार्ज दिया, बॉट इनटू कॉन्टैक्ट, इसको इसके पास लेके आया, वी जस्ट कनेक्ट दिस बोथ ऑफ देम। सो दैट मीन्स ये जो चार्ज Q होगा दैट विल ट्रांसफर सम चार्ज टू इट अंटिल दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, VS1 इज इक्वल टू VS2, तब तक चार्ज दोनों में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर फाइनल चार्जेस दोनों में हो जाएंगे, सम चार्जेस हो जाएंगे दोनों में। ये इसने यहाँ से सपोज इस पर Q1 दे दिया, सो इस पर फाइनल कितना हो गया Q माइनस Q1, और इस पर कितना हो गया Q1 चार्ज। ठीक है, अब मैंने क्या किया, फिर दोबारा S1 इज रिचार्ज सच दैट द चार्ज ऑन इट वंस अगेन इज Q, इसको मैंने फिर दोबारा से Q चार्ज कर दिया, एंड देन अगेन इट इज़ बॉट अगेन नियर टू द अगेन इसको मैंने, सो इसको क्या किया मैंने, पहले इससे कनेक्ट जब किया तो इस पर सपोज Q1 चार्ज हो गया, और इस पर चार्ज हो गया Q माइनस Q1। फिर दोबारा मैंने इसको, इस पर ऑलरेडी Q1 चार्ज हो गया, नाउ मैं फिर दोबारा इसको Q चार्ज करके आया, और फिर मैंने इसको टच किया। ठीक है, अब इस पर चार्ज हो गया सपोज Q2। ठीक है, तो अब इसमें से चार्ज कितना निकला होगा, Q माइनस Q2 माइनस Q1। ठीक है, ऑलरेडी ये Q2 जो है दैट इज़ ऑलरेडी इस पर Q1 चार्ज था ना। ठीक है, सो इस पर जो चार्ज किया होगा दैट इज़ जो चार्ज गेन हुआ होगा इट इज़ Q2 माइनस Q1 ही हुआ होगा ना, पहले ऑलरेडी Q1 था, Q2 माइनस Q1। सो अब इस पे से जो चार्ज निकला है दैट इज़ Q माइनस Q2 माइनस Q1। ठीक है, और इस पे जो चार्ज हो गया अब ना Q2 चार्ज हो गया, जो सेकंड मेरे स्फीयर पे S2 पे। अब थर्ड मैंने, अब फिर दोबारा से अगर मैं गया तो मैंने इसको फिर से Q चार्ज कर दिया। नाउ इट इज़ Q चार्ज, और इस पे ऊपर मेरा चार्ज है अभी Q2। ठीक है, अभी चार्ज Q2 है। अब नाउ फिर से मैंने इसको टच किया, इस पर चार्ज हो गया मेरा Q3। अब जब इस पर Q3 चार्ज हो गया तो इस पर कितना चार्ज बचेगा, Q माइनस Q2 माइनस Q
सॉरी Q3 माइनस Q2, ठीक है। ऑलरेडी पहले Q2 था, अब इस पर Q3 चार्ज हो गया। सो जो चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ है दैट इज़ यहाँ से यहाँ पे इट इज़ Q3 माइनस Q2, ठीक है। सो S1 पे ये चार्ज हो गया और S2 पे मेरा Q3 चार्ज हो गया। सो दैट्स हाउ वी हैव टू प्रोसीड। इस तरीके से चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ S2 पे जितना भी मेरा चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है इसकी वजह से इस पर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आ गई। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द सेल्फ एनर्जी ऑफ इट। सेल्फ एनर्जी कि हम लोग करते हैं ना, सेल्फ एनर्जी में थोड़ा थोड़ा चार्ज देके उतने चार्ज को बिल्डअप करने पे आप उस लेवल पे उसका कितना पोटेंशियल हो चुका है। सो दैट इज़ व्हाट द सेल्फ एनर्जी। तो इसकी सेल्फ एनर्जी निकालनी है मेरे को S2 की। तो सेल्फ एनर्जी का वी नो इन द कंडक्टिंग स्फेयर सेल्फ एनर्जी हमने देखी थी, उसमें Q²/2R होती है शायद, Q²/2R, यस। सो हमें Q निकालना है, यहाँ पे Q निकाल लेंगे। R मुझे पता है K1/4πε0, को Q की वैल्यू निकालनी है। वी जस्ट हैव टू फाइनली स्क्वायर इट, आई थिंक यस, Q²/2R, ठीक है। हमें बस Q की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। Q निकालना है कि फाइनली आफ्टर n रिपीटेड टाइम्स केस पे क्या मेरा Q की वैल्यू होगी, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। S1 है, Q चार्ज है, S2 से टच किया, रिमूव किया, S1 को अगेन चार्ज किया, अगेन इसको टच किया n टाइम्स, ठीक है। अब नाउ प्रोसेस में देखते हैं S1 व्हेन S1 इज गोइंग टू टच SQ, Q चार्ज ट्रांसफ़र होगा कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। सपोज Q1 इज़ द शिफ्ट ऑफ चार्ज फ्रॉम S1 टू S2। अब S1 से S2 Q1 का ट्रांसफ़र हुआ। सो अब इस पर कितना चार्ज बचेगा मेरा S1 पे चार्ज होगा Q माइनस Q1, S2 पे चार्ज कितना चला गया Q1, ठीक है। नाउ इन दोनों का पोटेंशियल मैं इक्वल करूँगा टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ माई Q1। इसको इक्वेट किया मैंने K/Q/R, ठीक है। दोनों का पोटेंशियल इक्वल करना, K इस पर कैपिटल R है मेरा, K/Q1/R, इन दोनों को इक्वेट किया। Q1 की वैल्यू आ गई Q R/R+R, ठीक है। ये मेरा Q1 आ गया पहली बार में जो मेरा चार्ज ट्रांसफ़र हुआ। नेक्स्ट टाइम में मैंने फिर से इसको Q चार्ज किया, फिर से टच किया, अब इस पर चार्ज मेरा Q2 आ गया और इस पर मेरा चार्ज अब देखते हैं इस पर कितना हो जाएगा Q2 माइनस Q1, ठीक है। सो बिकॉज इस पर चार्ज ट्रांसफ़र कितना हुआ, पहले मेरा Q1 ऑलरेडी था, अब इस पर Q2 हो गया, तो Q2 माइनस Q1 ही तो चार्ज ट्रांसफ़र होगा ना। सो नाउ विल डू Q2 माइनस Q1। नाउ S2 is having Q2 charge, earlier it was having Q1, so transfer was Q2 minus Q1. So now transfer is K। इस पे चार्ज कितना इस पे जो चार्ज रहेगा अब जब तक पोटेंशियल जो इक्वल होगा, इस पे चार्ज जो रह गया होगा इस Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय R, K/Q2/R, ठीक है। यहाँ से मेरा Q2 अगेन सॉल्व किया मैंने, यहाँ से पुट द वैल्यू ऑफ Q1 की वैल्यू यहाँ से उठा के डाली एंड आई जस्ट सॉल्व द वैल्यू ऑफ Q2 मेरा आ गया यहाँ पे Q R/R प्लस R/R+R का होल स्क्वायर। सो एक काइंड ऑफ मेरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है। जैसे यहाँ पे मेरा Q1 ये था, Q2 मेरा ये हो गया। नाउ अगेन विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q3 जब मैंने डाला, सो अगेन मेरा जो S2 पे मेरा Q3 चार्ज हो गया और जो S1 पे मेरा चार्ज रहेगा Q3 माइनस Q2। अब मैं Q2 की वैल्यू यहाँ से उठा के डालूंगा एंड आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ K3 मैंने वैल्यू निकाली। आई हैव गॉट Q R डिवाइड बाय R प्लस स्मॉल r, सेम वे यहाँ पे स्क्वायर हो गया और यहाँ पे क्यूब हो गया, ठीक है। सो दिस इज नाउ फॉर्मिंग अ सीरीज, ठीक है। ये इस सीरीज की तरह बनता जा रहा है। तो SN पे कितना हो जाएगा, आई विल बी गेटिंग Q ये वैल्यू प्लस, सो फाइनली मेरा हो जाएगा Q x प्लस, अगर मैं इसको x ले लूँ x² प्लस x³ प्लस अप टू x⁻n, ठीक है। ये मेरा चार्ज हो जाएगा फाइनली मेरा ऑन द सरफेस S2 पे, ये मेरा फाइनल चार्ज हो जाएगा। Now I'll do a geometric sum of this, ठीक है। and this is, if you see, it is my decreasing series, ना R, this R plus R is also, this value is less than 1, ठीक है। this value is coming out to be less than 1, so this is my decreasing series, ठीक है। decreasing series के लिए मेरा जो this series आ गई और इसका जो वो होता है मेरा, that is nothing but Q into R divided by R plus R into R⁻n minus 1, sorry 1 माइनस, बिकॉज डिक्रीजिंग सीरीज है 1 माइनस R, ठीक है। ये मेरा हो गया। इफ़ आई पुट द वैल्यू ऑफ R एज दिस, R डिवाइड बाय R प्लस R, आई हैव गॉट द वैल्यू QR डिवाइड बाय R इंटू 1 माइनस R डिवाइड बाय R प्लस R रेज़्ड टू पावर n। सो दिस इज माई वैल्यू ऑफ माई Qn, ठीक है। आफ्टर n ऑपरेशन जो S2 पे मेरा चार्ज आएगा, दिस विल बी माई वैल्यू ऑफ चार्ज। ये मैंने इस सीरीज़ का आई जस्ट डिड द सम ऑफ इट। ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ के सम होता है, यू कैन वेरी वेल चेक, यू कैन मैथ्स में आपने देखा होगा ज्योमेट्रिक सीरीज़ का, डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती है तो उसका सम इस तरीके से निकालते हैं। सो आई जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, जस्ट कैलकुलेट विद दैट फॉर्मूला दैट वी आर हैविंग इन द
in the geometry series up to the value of n which is decreasing. तो यहाँ पे मेरा Q आ गया. I just put the value of Q in here यहाँ पे. So this is nothing but my self energy of the conducting sphere k q square by 2r. यहाँ पे वैल्यू डाल के I'll get the value of my potential energy कितनी इसमें स्टोर हुई है. So that is what we have to find out. और लिमिटिंग में क्या करना है, आप n की वैल्यू यहाँ पे इनफाइनाइट डाल दो. You put the value of n infinite, ये 0 हो जाएगा and then your final charge will be k q q r by आर ओनली. ठीक है, आप इसको वैल्यू को यहाँ पे डाल दो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट दिस. ठीक है, जब आपने एन की वैल्यू इनफाइनाइट डाल दी. राइट, नेक्स्ट देखते हैं. आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे को, इट इज़ गिवन मी द वेरिंग पोटेंशियल दे रखा है. एक फील्ड में पोटेंशियल इज वेरिंग विद माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी. मेरे से पूछा है कि वहाँ पे व्हाट इज़ माय वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू इट. ठीक है, सो इस तरीके के क्वेश्चन में जब भी ऐसे आता है ना, जब भी मेरे को चार्ज डेंसिटी दे रखी होती है, सो वी नो कि हमने फ्लक्स वाले केस में देखा था हाउ the charge density is related by change in the flux which is coming out minus the flux going in. ठीक है, सपोज दिस स्फीयर है, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, लाइंस जा रही है, यहाँ पे सम चार्ज Q है और सम इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर आ रही है. ठीक है, सो नाउ फ्लक्स आउट minus flux in is nothing but by Q enclosed divided by epsilon naught. That is what my Gauss law said. So flux out or flux in we can calculate with the value of electric field. हमें electric field पता है, electric field अगर मुझे पता है that is varying, तो we'll take this area, इन दोनों area के बीच में what is my electric field going in, what is my going out from there into A if I'll do. So I'll get my Q enclosed. Q enclosed क्या होगा मेरा, it is nothing but my density rho into area into जो भी मेरा इसकी लेंथ होगी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, सो नाउ एरिया एंड एरिया विल गेट कैंसिल. आई विल गेट द वैल्यू ऑफ रो दिस व्हाट इज बीन आस्क्ड. ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. सो नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई. ई कैसे निकालते हैं हम, ई हम लोग वी से कैसे निकालते हैं, ई इज़ नथिंग बट माई माइनस डी वी बाई डी आर ई. ठीक है, और जो हमारा जो ग्रेडियंट नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है ना मेरा ई को हम ई एक्स डायरेक्शन में लिख सकते हैं, डी वी बाई डी एक्स. वाई डायरेक्शन में भी ऐसे लिख सकते हैं हम. तो वाई डायरेक्शन में जो मेरा आएगा डी वी बाई डी एक्स, तो नेगेटिव स्लोप बोल दो या नेगेटिव ग्रेडियंट बोल दो, लाइक दैट अप टू जेड इन जेड डायरेक्शन ऑल्सो वी कैन फाइंड. सो हम लोग वी है उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अगर मेरा ये फंक्शन एक्स वाई जेड में दे रखा होता, विल डू पार्शियल डिफरेंशिएशन. अभी बस एक्स में ही है, सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई एक्स ओनली. ठीक है, ई एक्स की वैल्यू वी कैन ईजिली कैलकुलेट. ई एक्स की वैल्यू आ गई, दैट मीन्स मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग विद एक्स. एक्स से वेरी कर रहा है, जैसे जैसे मेरा एक्स बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है. सपोज फॉर इंस्टेंस दिस इज माई थिंग, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे जाऊँ तो माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इंक्रीजिंग विद एक्स. तो दैट मीन्स इस यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज स्टोर है ना, तभी यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं. जैसे जैसे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज यहाँ पे वैल्यू 1 इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे 10 निकल रही है. सो दैट मीन्स यहाँ पे कुछ चार्ज स्टोर है, बिकॉज फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे एरिया दोनों का सेम है, दिस एरिया एंड दिस एरिया इज सेम. ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना हो गया, 1 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है, यहाँ पे 10 हो गया. सो दैट मीन फ्लक्स यहाँ पे बढ़ रहा है, दैट मीन्स इसमें कुछ चार्ज स्टोर होगा. So that charge we can find out through our Gauss law. So that is what we are going to do. V से हम पहले E निकालेंगे. ठीक है, E से हम Gauss law लगाएंगे, फ्लक्स निकालेंगे, बिकॉज E इज़ वेरिंग. तो जो होगा हमने देखा था वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में द चार्ज गेटिंग एनक्लोज्ड. सो हम Gauss law लगाएंगे, फ्रॉम देयर विल फाइंड द चार्ज एनक्लोज्ड एंड फ्रॉम देयर विल गेट द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. सो हम लोग निकालते हैं, डी वी बाई डी एक्स करते हैं. सो दिस विल गिव मी माइनस डी वी बाई डी एक्स. सो 2ax आई, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग आ गया विद रिस्पेक्ट टू विद एक्स. ठीक है, सो माई एग्जिट विल बी, अगर मैं स्मॉल एरिया के लिए देखूंगा, स्मॉल एरिया के लिए माई एरिया विल बी कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो छोटे एरिया के लिए ले लेते हैं, डी एक्स एरिया के लिए. ठीक है, डी एक्स एरिया के लिए लेते हैं. सो इन दैट माई जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल बी दिस वन, ई एक्स प्लस डी एक्स माइनस ई एक्स. सो इफ़ वी से इट इज़ कमिंग आउट टू बी डी ई. ठीक है, डी ई इंटू ए आ गया यहाँ पे. ठीक है, सो स्मॉल चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्मॉल, इफ़ यू टेक द स्मॉल एरिया इंटू ए, ये मेरा स्मॉल चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नथिंग बट माई डी क्यू, जो उसमें स्मॉल चार्ज रखा होगा, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, नाउ इट विल डू द डी एक्स बाई डी एक्स हेयर. ठीक है, यहाँ पे एक्स बाई डी एक्स कर दिया, ए को मैं इधर ले आया. सो मेरे कितना हो गया, डी ई इज इक्वल टू डी क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी एक्स. और ए और डी एक्स कितना हो गया मेरा, ये डी एक्स था मेरा. ठीक है, डी एक्स और ये मेरा एरिया है. सो एरिया इंटू डी एक्स कितना हो गया मेरा, वॉल्यूम. तो ठीक है, तो डी क्यू बाई वॉल्यूम कितना हो गया, डी क्यू बाई डी स्मॉल वॉल्यूम इज़ नथिंग बट माई रो इंटू एक्स. उस दैट पॉइंट पे मेरी एक्स की ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ गई इंटू divided by epsilon naught. So this is my
दिस इज़ व्हाट वी हैव गॉट इट. सो नाउ डी बाई ये डी एक्स से हमने डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो डी बाई डी एक्स मेरा ये हो गया. एंड हेयर डी क्यू बाई ए इंटू डी एक्स मैंने क्या डाल दिया, दिस होल टर्म्स कम्स आउट टू माई रो एक्स. नाउ दिस इज माई, दिस वी हैव ऑलरेडी डन. सो ये मेरे पास ई था, इसको मैं फिर से डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो दैट विल गिव मी 2a. सो आई विल पुट द वैल्यू ऑफ 2a हेयर. रो देन रो एक्स मेरा जो आएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको मैं इधर ले गया 2a एप्सिलॉन नॉट आ गई. ठीक है. सो दैट्स हाउ यू हैव टू कैलकुलेट. तो ये काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि मेरा वेरिंग वोल्टेज दे रखी है, यू हैव टू फाइंड आउट द चार्ज डेंसिटी स्टोर. सो दैट इज़ द प्रोसेस. आप वोल्टेज से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से यू टेक स्मॉल एरिया, फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड आउट कि इसमें कितना चार्ज, स्मॉल चार्ज एनक्लोज्ड है. स्मॉल एरिया लोगे, एरिया कैंसिल हो जाएगा, एंड देन यू कैन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, यू कैन डू दिस थिंग विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स. तो ये आपकी टर्म जो आ जाएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, एंड यू जस्ट डिफ्रेंशिएट ई अगेन. ठीक है. सो नेक्स्ट विल मूव ऑन. देख लेते हैं वैसे. दो क्वेश्चन रह गए हैं, बट इट विल टेक अनदर. हम लोग ऐसा करते हैं, विल कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर इटसेल्फ. कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करते हैं ना, बिकॉज इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है. आई हैव टू टेल यू द कॉन्सेप्ट इनटू दिस, and this also requires some understanding. So we'll do these two questions in the next lecture. ये question electrostatic potential पे based है. So right, we'll cover up to here. So we'll do it in the next lecture जो questions बचे हुए हैं. So we'll take a quick review और हम देखते हैं क्या क्या देख लिया हमने आज. Basically आज हमने dipole देखा है. So we have seen the concept of dipole के, और dipole हम लोग क्यों study करते हैं, because dipole is the smallest or the is simplest neutral system. So that's why we study the dipole. So जो dipole, एक dipole पे चीज़ हो रही होगी, वही बड़े से बड़े मेरे complex neutral system पे चीज़ें होंगी. So अगर मेरे को छोटा सा समझ में आ गया, I can easily extrapolate that thing to my complex systems. So that's why we study the dipole. हमने यहाँ पे देखा कि ऑलरेडी हमने देखा कि dipole की वजह से external electric field कैसे किस तरीके से वेरी करती है. तो हमने यहाँ पे देखा कि dipole की वजह से what is my potential, how is my potential varying, that is what we have seen. Second हमने केस देखा, अगर मैं dipole को एक external electric field में डाल देता हूँ, so in that what will be the work done and what will be the potential energy stored in the dipole. ठीक है. और अगर मैं dipole की पोजीशन चेंज करता हूँ from one angular position to another angular position, so how much is the effect of my potential energy or what will be the work done into it. ठीक है. उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करे थे चार्ज ट्रांसफ़र से रिलेटेड एंड अर्थिंग से रिलेटेड, कुछ और क्वेश्चन करे हैं. ठीक है. एक दो क्वेश्चन रह गए हैं, विल कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर. अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो प्लान है, आई थिंक मैक्सिमम 2 लेक्चर लगने चाहिए अब हमारे. विल ट्राई टू फिनिश द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द नेक्स्ट 2 लेक्चर. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक कॉन्सेप्ट कवर अप करेंगे डाइलेक्ट्रिक का, और डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड पोलराइजेशन का, और उसके बेसिस पे देर आर सम गुड क्वेश्चंस इन एरोडोव दैट वी आर गोइंग टू कवर अप डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन से रिलेटेड. और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो रहेगा, कुछ एक पोटेंशियल से रिलेटेड हमारे एरोडोव के क्वेश्चंस रह गए. सो वी आर गोइंग टू कवर अप दो सेट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और कॉन्सेप्ट हमारा डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे. ठीक है. तो ये हमारा रह गया डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चंस दैट इज़ गिवन इन एरोडोव, डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन से, और सम क्वेश्चंस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एरोडोव. ठीक है. सो दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर अप इन नेक्स्ट लेक्चर. सो ऑल राइट, थैंक यू.